सीधा रुख करेंगे लाइव हमारे साथ हमारे सहयोगी इस समय जुड़ रहे हैं हमारे साथ और उनसे मेरा पहला सवाल रहेगा हमारा कि आखिर मुख्यमंत्री ने इन टाना भक्तों को अब आमंत्रित किया है बातचीत के लिए। 54 घंटे अविनाश 54 घंटे तक इनका आंदोलन चलता है, रेलवे ट्रैक जाम रहता है और वहां के जो स्थानीय विधायक है जेएमएम के वैद्यनाथ राम, उनकी पहल पर आंदोलन को खत्म किया जाता है। तो अब बातचीत के बाद कहीं ना कहीं जो बीच का रास्ता वो निकलने की उम्मीद दिखाई दे रही है अविनाश। न्यूज़ 11 के सवाल के जवाब में ही मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो आंदोलन चल रहे हैं उसे संज्ञान में लिया गया है और उन्होंने खुद टाना भक्तों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। इस वक्त जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 12 बजे के करीब टाना भक्तों का एक प्रतिनिधिमंडल वहां के स्थानीय विधायक के साथ मुख्यमंत्री से मिल सकता है, इस वक्त जानकारी आ रही है। और आपने जिस ओर इशारा किया, क्योंकि जब तक वार्ता होगी नहीं तब तक बीच का रास्ता कहें, उनकी मांगों पर सरकार का नज़रिया की बात करें, उनकी मांगों को मानने की बात करें, ये संभव नहीं है। इसलिए जब मुख्यमंत्री के साथ इनकी वार्ता होगी तो ये हम कह सकते हैं कि जिस तरह से कल भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनके मांगों को लेकर सरकार ज़रूर विचार करेगी और एक सकारात्मक रूप से सोच रखती है। तो ये एक इस ओर इशारा करता है कि किस तरह से वार्ता में ये बातें बन सकती हैं जो मांगे उठी हैं। दूसरी बात, जो मांगे हैं उन मांगों पर अगर हम गौर करें, जो लगान माफ़ी की अगर हम बात करें, ज़मीन के पट्टे की बात करें, सीएनटी एसपीटी एक्ट के तहत जो उन्हें अधिकार मिलना चाहिए उसकी बात करें, ज़मीन को लेकर जो धोखाधड़ी हुई है उनके साथ उनकी अगर हम बात करें, ये सारी चीज़ें बहुत दिनों से चल रही हैं। ये सिर्फ वर्तमान सरकार का ही मुद्दा नहीं है, इससे पहले की भी सरकारों की बात करें तो ये मांगे उठती रही हैं। दूसरी जो बात है, जो 52 घंटे जो समय लगे, आपको पता है कि टाना भगत जो आंदोलन करते हैं वो उनका एक आंदोलन बहुत दूसरे रूप से होता है और एक सेंटिमेंटल भी अगर हम कहें कि उनका एक सेंटिमेंट अलग है। जब वो पटरी पर आए, उन्होंने आंदोलन शुरू किया, शुरुआती दौर से ही जिला प्रशासन की बात करें, रेल के अधिकारियों की बात करें, स्थानीय जो विधायक है उनकी बात करें, लगातार ये प्रयास चल रहा था, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन चल रहा था। इस दौरान एक वाकया भी आपने देखा जो देश के में समाचार पत्रों से लेकर जो मीडिया चैनल्स हैं उसमें प्रमुखता के साथ दिखाया गया कि एक राजधानी ट्रेन किस तरह से प्रभावित हुई और सिर्फ एक पैसेंजर, एक युवती को लाने के लिए 500 से भी ज्यादा किलोमीटर का सफर राजधानी ट्रेन को करना पड़ा। तो ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि उनका आंदोलन का जो प्रभाव है वो कितना ज्यादा रहा। हम ये जरूर उम्मीद कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री के साथ जब आज वार्ता होगी तो उस वार्ता में जो टाना भगतों का जो मांग है उनकी मांगों पर जरूर सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा और न सिर्फ विचार, भविष्य में टाना भगत को अब किसी तरह का कोई आंदोलन नहीं करना पड़े, उनके साथ न्याय हो। ये सरकार अगर इस ओर आगे बढ़ती है तो ये सबसे ज्यादा सकारात्मक पहलू होगी। अविनाश, जिस तरह से बात करेंगे इस वर्तमान सरकार की, ये सरकार जल जंगल जमीन की बात करती, तो कहीं ना कहीं अविनाश इन टाना भक्तों को इस सरकार से उम्मीद है, तभी तो इन्होंने पूरे झारखंड में जो केंद्र है वो लातेहार रेलवे ट्रैक में बनाया और वहां पर इन्होंने 54 घंटे तक अपने आंदोलन को जारी रखा। नहीं, आपने सही और इशारा किया है। जो वर्तमान सरकार है वो जल जंगल जमीन की बात करती है, उसी आंदोलन की उपज है और सत्ता तक पहुंची है। दूसरी बात, हम यह भी कह सकते हैं कि किसी भी आंदोलन में सरकार का जो पहलू होता है, सरकार का जो पक्ष होता है, उस पक्ष को इस रूप में भी देखना चाहिए कि जब आप मांगे उनके समक्ष रखते हैं, उन मांगों पर जब सरकार पहल करती है, उस पर जो वार्ता होती है, जो बीच का रास्ता निकाला जाता है, ये सारी चीजें तो पहले भी होती रही है। मैंने इसलिए पहले ही कहा कि अब अगर कोई वार्ता हो रही है तो इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि भविष्य में फिर से टाना भक्तों को किसी आंदोलन का रुख न करना पड़े। अगर वर्तमान सरकार इस ओर आगे बढ़ती है तो ये सबसे ज्यादा सकारात्मक होगा। जी अविनाश, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ लाइव अविनाश जुड़े थे और किस तरह से उन्होंने बताया कि सरकार को कुछ ऐसा पहल करनी चाहिए इन टाना भक्तों के लिए कि भविष्य में फिर से ये आंदोलन के लिए मजबूर ना हो। हालांकि 54 घंटे तक इनका आंदोलन चला और अब आंदोलन समाप्त हुआ है। वहां के जो स्थानीय विधायक है उनकी पहल पर बातचीत होती है और टाना भक्तों को राजी किया जाता है। मुख्यमंत्री के साथ इनकी आज बैठक होने वाली है। देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री के साथ जब इनकी बैठक होती है तो इनकी वार्ता कितनी सफल होती है, वो भी खबर हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन अच्छी खबर यह कि 54 घंटे के लंबे कहीं ना कहीं अंतराल के बाद, क्योंकि रेलवे ट्रैक पर जमा हो जाना और रेलवे परिचालन बाधित हो जाना एक सवाल जरूर खड़ा हो जाता है।
तो 54 घंटे के बाद अब इनका आंदोलन कहीं ना कहीं बस समाप्त हुआ है। आगे आपको जरूर खबर दिखाएंगे कि क्या कुछ बातचीत इनकी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से होती है।